नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है इन्फोसिस की तरफ से। शॉर्ट और सिंपल भाषा में जानकारी आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इन्फोसिस का बायबैक, जी हाँ, खत्म हो चुका है। और बायबैक खत्म होने के बाद काफी सारे निवेशक ये पूछ रहे हैं, भाई शेयर बेचने कब हैं, शेयर्स कब खरीदेगी कंपनी। तो फाइनली कंपनी ने डेट अनाउंस कर दी है बायबैक की। वो डेट है 20 नवंबर। 20 नवंबर को आप कंपनी को अपने शेयर्स बेच सकते हैं। कितने शेयर आपको बेचने हैं, कितने कंपनी खरीदेगी, कब से लेकर कब तक आप बेच सकते हैं, और कौन कौन एलिजिबल है शेयर्स को कंपनी को बेचने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं एक एक करके चीजों को डिस्कस करना। सबसे पहले एलिजिबिलिटी को डिस्कस करना जरूरी है कि भैया मेरे पास इन्फोसिस के शेयर्स तो हैं, लेकिन क्या मैं कंपनी को अपने शेयर्स बेच सकता हूं? सबसे पहला सवाल तो यही है। तो इसका जवाब है कि अगर आप 14 नवंबर से पहले कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते थे और 14 को भी होल्ड कर रहे थे, आज भी हैं, तो आप बेच सकते हो। समझ गए? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 13 नवंबर तक 100 शेयर्स थे, 14 नवंबर को मैंने एडिशनल 20 शेयर्स खरीदे और आज की डेट में मेरे पास 120 शेयर्स हैं। तो मैं 100 शेयर्स कंपनी को बेच सकता हूं, 120 नहीं, क्योंकि 14 नवंबर से पहले मेरे पास 100 ही थे। ठीक है जी। दूसरा एग्जाम्पल, 13 नवंबर को मेरे पास 100 शेयर्स थे, 14 नवंबर को मैंने 20 शेयर्स खरीदे और आज की डेट में मेरे पास 100 शेयर्स हैं। तो मैं कितने पार्टिसिपेट करूंगा? तो आप 100 शेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि 13 तक 100 थे आपके पास। एक एग्जांपल ये, आपने 100 शेयर्स खरीदे थे लेकिन आपने बेच दिए 13 तारीख को ही करीब करीब 30 शेयर्स, और 14 को आपने दोबारा 30 खरीद लिए। तो आज की डेट में 100 है, लेकिन पार्टिसिपेट 70 का ही कर पाओगे, क्योंकि 14 तारीख से पहले 70 शेयर्स थे। यानी कि सिंपल सरल भाषा में 14 तारीख से पहले जितने शेयर्स थे, 14 नवंबर 2025 से पहले जितने शेयर्स थे, वही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बायबैक में। ठीक है जी। अब ये बायबैक क्या है? बायबैक यानी कंपनी अपने शेयर्स आपसे खरीद रही है। ठीक है जी। कितने के रुपए पे? 1800 रुपए पे। अगर करंट मार्केट से खरीदती तो कंपनी को बेचना ही क्यों है, फिर तो किसी को भी बेच दो। तो यहां बायबैक हो रहा है 1800 रुपए प्रति भाव पे, 1800 रुपए प्रति शेयर पे, और इन्फोसिस का करंट मार्केट है 1486, यानी यहां से 314 रुपए प्रति शेयर आपको फायदे का मिलेगा अगर आप कंपनी को बेचते हो और अगर आप एलिजिबल हो तो। ठीक है जी। अब अगला सवाल ये उठता है कि भैया कितने शेयर खरीदेगी कंपनी? तो कंपनी ने कहा था कि 1800 रुपए के भाव पर 18,000 करोड़ का बायबैक करेंगे हम। ठीक है। तो यहां कंपनी ने इंटाइटलमेंट रेशो निकाला है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो बायबैक इंटाइटलमेंट है, वो कंपनी ने कहा है 2 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 11 इक्विटी शेयर हेल्ड ऑन द रिकॉर्ड डेट। अगर स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करी जाए, आपके हमारे जैसे, तो अगर मैं 11 शेयर्स ओन करता हूं तो मुझसे मिनिमम लेवल पे कंपनी 2 तो खरीदेगी ही खरीदेगी। ज्यादा हो सकता है इससे ज्यादा खरीद ले अगर लोगों ने कम पार्टिसिपेट करा बायबैक में तो, लेकिन ज्यादा भी करा तो 2 तो जाएंगे ही जाएंगे। समझ गए? अब वापस से एग्जांपल पे आते हैं। मान लो मेरे पास 100 शेयर्स थे। ठीक है, 100 शेयर्स थे अगर मेरे पास, तो कंपनी मेरे से कितने खरीदेगी? तो मैं क्या करूंगा, 100 के 100 ना कंपनी को बेचूंगा। तो 100 के 100 तो बेच ही नहीं सकता मैं, बिकेंगे 99। ठीक है, कोई भी ऐसा आंकड़ा जो कि 11 के फेयर में आएगा वो आपका बिकेगा, 11 के फेयर में अकॉर्डिंग में। ठीक है, ले लेना। 100 भी आप बेचोगे ना कंपनी को तो टेंडर में तो चले जाएंगे, वो लग तो जाएगी बिड, लेकिन आपके कितने एक्सेप्ट होंगे मिनिमम लेवल पे? हर 11 पे 2 हैं, तो 11 डिवाइड करोगे अगर आप 100 से, तो 9 निकलेगा, 9 पॉइंट समथिंग। तो 9 इंटू 2 कर दो, क्योंकि 11 के फेयर में 9 आया, तो उसको 2 से कर दो, 18। यानी उन 100 शेयर्स में से 18 शेयर कंपनी आपके 1800 रुपए पे मिनिमम लेवल पे खरीदेगी ही खरीदेगी। दैट मीन्स आपका जो फायदा बनता है सीधा सीधा 18 इंटू 314 में अगर अभी के हिसाब से करूं तो भाई साहब 5,500 रुपए बन गया। समझ गए? इसमें टैक्स भी जाएगा, टैक्स में छोड़ देना।
अब एक बार पूरा एग्जांपल से समझ लेते हैं प्रोसीजर को। मान लो मैं इन्फोसिस के 99 शेयर्स होल्ड करता था 13 नवंबर तक, मैं एलिजिबल हूं। 20 नवंबर को विंडो खुलेगी, जैसे आईपीओ विंडो खुलती है, आप जाके आईपीओ में अप्लाई करते हो, यहां पे आपको 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक एक विंडो ओपन रहेगी। उस विंडो में जाना है, जैसे आप आईपीओ के लिए विंडो में जाते हो अपने ब्रोकर के माध्यम से, वैसे ही, और वहां इन्फोसिस के बायबैक पे क्लिक करके अपने शेयर्स बेच देने हैं। तो मैं 99 के 99 बेच दूंगा, ठीक है जी। 26 तारीख को विंडो बंद हो जाएगी, फिर थोड़े दिनों में एक्सेप्ट हो जाएंगे, जैसे आईपीओ में एक्सेप्ट होते हैं, फिर लिस्टिंग होती है। सेम आपके 18 शेयर तो मिनिमम खरीदेगी कंपनी, लेकिन मान लो जो और इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं किया या उन्हें करना नहीं आया, नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, तो क्या होगा, एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ सकती है। तो हो सकता है आपके 18 की जगह 20 एक्सेप्ट हो जाएं, 22 हो जाएं, समझ रहे हो। तो जितने भी एक्सेप्ट होंगे उनका पैसा तो आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा डायरेक्टली, जो आपके ब्रोकर के साथ लिंक्ड होगा। और जो रिमेनिंग शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल 99 दिए, 18 एक्सेप्ट हो गए, तो रिमेनिंग बच गए जो मेरे पास 81 के समथिंग, वो मेरे डीमेट अकाउंट में वापस, ठीक है जी। तो ये बायबैक की पूरी डिटेल्स हैं। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, 20 नवंबर से 26 नवंबर तक बायबैक ओपन होने वाला है। जो स्मॉल कैटेगरी के लिए इंटाइटलमेंट आया है, यानी रिटेल कैटेगरी के लिए, वो कंपनी ने कहा है फॉर एवरी 11 शेयर्स 2 शेयर एक्सेप्ट करने वाले हैं। और जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो परसेंटेज में होल्ड करते हैं कंपनी को, बड़ा होल्ड करते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा उनका एक्सेप्टेंस रेशियो है 17 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 706। हर 706 शेयर पे 17 शेयर कंपनी खरीद लेगी। अब इसको भी मैं एक बार शॉर्ट में देखूं तो 706 डिवाइडेड 17 करूंगा तो 41 शेयर पे एक शेयर कंपनी ले रही है, आप ये कह सकते हो, ठीक है जी, बड़े इन्वेस्टर से। तो ये डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूं डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।